हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अश्विनी कुमार राय। वेलकम टू द फाउंडेशन स्कूल बक्सर। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग स्लेव डायनेस्टी से आगे पढ़ते हुए खिलजी डायनेस्टी को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के अलग अलग डायनेस्टीज़ के बारे में और उसके पीरियड के बारे में पढ़ा था और स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। स्लेव डायनेस्टी के लास्ट जो एम्परर थे, लास्ट जो एम्पायर था या लास्ट जो किंग थे, गयासुद्दीन बलबन थे। गयासुद्दीन बलबन के बाद स्लेव डायनेस्टी में वैसे इंपॉर्टेंट वैरियर या वैसे इंपॉर्टेंट किंग नहीं हुए जो कि स्लेव डायनेस्टी को आगे रन कर पाएँ। स्लेव डायनेस्टी के जो लेस इंपॉर्टेंट किंग थे उनको ओवरथ्रोन करने के बाद जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी डायनेस्टी की स्थापना की, जो 1290 में खिलजी डायनेस्टी की स्थापना करने के बाद जलालुद्दीन ने 1290 से 1296 तक रूल किया। और जलालुद्दीन एक ग्रेट वॉरियर्स के रूप में था और साथ साथ जलालुद्दीन खिलजी ने अपने रूलिंग एरिया में ज़्यादा तौर पे एक्सपेंड अपने क्षेत्र को एक्सपेंड करने का प्रयास किया था। बट इसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी, इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी पुरुष के रूप में था और एक ग्रेट वॉरियर्स भी था। इसने अपने जलालुद्दीन खिलजी के गद्दी पर बैठने को लेकर के ईर्ष्या होती थी और जलालुद्दीन खिलजी ने जब अलाउद्दीन खिलजी को दोआब क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया, उसी समय से इसने अपने एग्रेसिव वॉरियर्स की नीति को अपनाते हुए इसने बहुत सारे राजाओं को कन्क्वेट किया था, साथ साथ उनसे बहुत ज़्यादा लूटपाट किया था और अपनी संपत्तियों को इसने इंक्रीज किया था। और इस संपत्तियों को इंक्रीज करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी की पुत्री के साथ विवाह किया। इट मीन्स टू से हम यह कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी भतीजा के साथ साथ जलालुद्दीन खिलजी का दामाद भी था, सन इन लॉ भी था। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1296 में की। उसके बाद 1296 से लेकर के 1316 AD तक अलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी डायनेस्टी पर रूल किया था या खिलजी डायनेस्टी दिल्ली पर रूल किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने रीजन में अपने समय में बहुत सारे परिवर्तन किए। इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स किया, रिफॉर्म्स इन द आर्मीज एंड लैंड रिफॉर्म सिस्टम्स में बदलाव किए। अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात की जाती तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करने के पश्चात इनकी बेटी के साथ विवाह किया और विवाह करने के बाद अपने राज्य को संपन्न या ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए बहुत सारे रूलिंग सिस्टम्स में परिवर्तन भी किए। और उस परिवर्तनों में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन द आर्मी, ये सब के सब प्रमुख रूप से माने जाते हैं। जैसा कि मानना है कि या जैसा कहा जाता है, इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिंबॉलिक मनी चलाई, साथ साथ इसने प्राइस कंट्रोल सिस्टम्स को लागू किया था। लैंड रिफॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ फर्टाइल एंड द लेस फर्टाइल लैंड्स, जो ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन थी उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कर और जो कम उपजाऊ थी उस पर कम टैक्स, इस तरह के टैक्स के नियम बनाए। ही गेव अ स्पेशल ऑफर टू कलेक्ट द लैंड टैक्स, उसने लैंड टैक्स में स्पेशल ऑफर्स भी दिए थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कृषि के प्रति इंटरेस्टेड हों और ज़्यादा से ज़्यादा उनको टैक्स मिले। साथ साथ इसने जो रिफॉर्म्स इन द आर्मी में अपने जो इसने शक्तियों को बढ़ाने का प्रयास किया या अपनी जो पावर्स को इसने स्ट्रॉन्ग पावर्स को इंक्रीज करने का काम किया। तो रिफॉर्म्स इन द आर्मी सिस्टम्स में जो परिवर्तन किए, ही वॉज एबल टू मेंटेन ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एंड यूज टू पे द सोल्जर्स इन कैश। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने, भारत के इतिहास में सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो आर्मी थी उस आर्मी को कैश के रूप में पेमेंट देना शुरू किया, जिससे इसके आर्मी अपने राजा के प्रति एकदम स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशंस के साथ सर्विस करें और साथ साथ अपने राजा को एक समृद्धशाली राजा के रूप में बनाने के लिए हमेशा प्रयास करते रहें। द स्पाई सिस्टम वॉज ऑल्सो वेरी इफिशियंट एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। जो गुप्तचर संस्था थी या गुप्तचर विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था, जो दूसरे राजाओं की सूचनाओं को यहाँ तक पहुँचाते थे और उस सूचनाओं के आधार पे अलाउद्दीन खिलजी उन राजाओं को के ऊपर अटैक करता था, साथ साथ उन्हें लूटता था और अपने राज्य को समृद्धशाली बनाने का काम करता था। अलाउद्दीन खिलजी ये सभी की सभी चीज़ों को अपने राज्य को एक
स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल किंगडम्स के रूप में बनाने के उद्देश्य से काम करता रहा। अलाउद्दीन खिलजी की अगर एक और उपलब्धि की मैं बात करूं तो अलाउद्दीन खिलजी ने साउथ इंडिया को कॉन्क्वेयर करने के लिए मलिक कफूर को भेजा था, जो साउथ इंडिया को इसने कॉन्क्वेयर करने का प्रयास किया था और ज़्यादा से ज़्यादा साउथ इंडिया के जो छोटे छोटे स्टेट्स थे उनको लूटपाट किया और अपने अधीन करने का भी प्रयास किया था। अलाउद्दीन खिलजी की हत्या के बाद या अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन खिलजी का जो सक्सेसर हुआ मुबारक खिलजी हुआ। मुबारक खिलजी एक स्ट्रॉन्ग किंग के रूप में नहीं साबित हुआ और इसने अपने राज्य को संभालने में बहुत ही से मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो मलिक कफूर, जो अलाउद्दीन खिलजी के समय में एक प्रमुख सेनापति के रूप में था, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने साउथ इंडिया को कॉन्क्वेयर करने के लिए, साउथ इंडिया को, दक्षिण भारत को जीतने के लिए उद्देश्य से भेजा था और बहुत सारे छोटे छोटे राजवंशों को इसने पराजित करके और अपने अधीन करने का प्रयास भी किया था और अधीन किया भी था। और इसी के समय में अगर मैं बात करूं तो मुबारक खिलजी, जो कि एक पावरफुल किंग के रूप में नहीं थे, इनकी हत्या करने के बाद मलिक काफूर अपने आप को एक किंग के रूप में प्रूफ किया। लेकिन मलिक काफूर, जो कि मुबारक खिलजी का सक्सेसर खुसरो खान हुआ, कुछ एक क्षेत्रों पे थोड़े बहुत क्षेत्र जो बचे थे जो कि अलाउद्दीन खिलजी के रीजन्स में उसके अधिकार में होते थे, मुबारक खिलजी का सक्सेसर जो खुसरो खान था, खुसरो खान 1320 से 1320 तक, मतलब 1 वर्षों तक ही इसका शासन रहा और 1 वर्षों के अंदर ही इसकी हत्या करके खिलजी डायनेस्टी को समाप्त कर दिया गया। खिलजी डायनेस्टी समाप्त हो गई। खिलजी डायनेस्टी के समाप्त होने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण एक है, जो कि इतिहासकार यह कहते हैं कि खिलजी डायनेस्टी में खुसरो खान या मुबारक खिलजी का स्ट्रॉन्ग किंग के रूप में, स्ट्रॉन्ग वॉरियर के रूप में न होना, और इसका फ़ायदा उठाते हुए तुगलक डायनेस्टी, जो गयासुद्दीन तुगलक की मैं बात करूं तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक डायनेस्टी की स्थापना की थी। इनके समाप्त होने के बाद, इनके 1320 के बाद खुसरो खान की हत्या करने के बाद